यूं तो अदालतों को देखकर न्याय की उम्मीद जगती है, लेकिन जब अदालत के बाहर ही अन्याय की सबसे बड़ी मिसाल दुष्ट मनु की मूर्ति लगी हो, तो भला अदालत में न्याय की उम्मीद लेकर पहुंचे लोगों के दिल पर क्या बीतती होगी। दुनिया के सबसे घटिया आदमी मनु की मूर्ति के बारे में देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट में लगी दुष्ट मनु की मूर्ति को हटाने की मांग की गई थी। 24 फरवरी को देश की सबसे बड़ी अदालत ने भेदभाव और नीचता के सबसे बड़े प्रतीक मनु की मूर्ति से जुड़े एक पीआईएल को खारिज कर दिया और कह दिया कि ऐसी पीआईएल तो पहले से ही राजस्थान हाईकोर्ट में पेंडिंग है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट का रुख करो क्योंकि वहां पीआईएल पहले से ही पेंडिंग है। राजस्थान में पेंडिंग जिस पीआईएल की बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा है वो पिछले 34 साल से वहां पेंडिंग है। किसी भी पीआईएल के इतिहास में सबसे ज्यादा सालों तक पेंडिंग रहने वाली ये वही पीआईएल है। दरअसल 28 जून 1989 में राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच के परिसर में सौंदर्यकरण के नाम पर 11 फुट ऊंची दुष्ट मनु की मूर्ति लगाई गई थी जिसके हाथ में मनुस्मृति है। ब्राह्मणों ने दुष्ट मनु को दुनिया का सबसे पहला कानून निर्माता कहा और दुनिया की सबसे घटिया किताब मनुस्मृति को दुनिया की पहली कानून की किताब कहकर मनु की मूर्ति को स्थापित कर दिया। इसकी स्थापना के बाद से ही दलित बहुजन संगठनों ने अन्याय के प्रतीक मनु की मूर्ति को न्याय के मंदिर कहे जाने वाले कोर्ट से हटाने की जोरदार मांग की थी। विरोध को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने 1989 में इसे हटाने का आदेश भी दे दिया था, लेकिन विश्व हिंदू परिषद से जुड़े एक नेता ने इस पर पीआईएल दायर कर दी और पिछले 34 साल से ये पीआईएल यानी जनहित याचिका राजस्थान हाईकोर्ट में पेंडिंग है। आखिरकार इस पीआईएल पर 2015 में सुनवाई हुई थी, यानी पिछले 7 साल से इस पर कोई सुनवाई ही नहीं हुई है और ये पिछले 34 साल से उस हाई कोर्ट में पेंडिंग है। सबसे ज्यादा सालों तक पेंडिंग रहने वाली पीआईएल है, इस पर सुनवाई भला क्यों नहीं हो रही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ना ही इस पीआईएल के 34 साल से पेंडिंग रहने पर कोई सवाल उठाया और ना ही घटिया मनु की मूर्ति को हटाने का आदेश दिया। पिछले 34 सालों से दलित बहुजन समाज के लोग मनु की मूर्ति को हटाने की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि मान्यवर कांशीराम साहेब और फिलहाल मोदी सरकार में मंत्री रामदास आठवले ने भी मूर्ति को हटाने के खिलाफ आंदोलन किया था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। समय समय पर वहां आंदोलन होते रहते हैं। इस आंदोलन में सबसे दिलचस्प मोड़ जब आया जब 8 अक्टूबर 2018 को शीला पवार और कांताबाई अहिरे नाम की 2 अम्बेडकरवादी महिलाओं ने मनु की मूर्ति पर कालिक पोत दी थी। बाबा साहब की दोनों शेरनियां मूर्ति पर चढ़ गई और घटिया मनु के चेहरे को ही पोत डाला। मनु के खिलाफ गुस्से का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कैसे इन 2 महिलाओं ने मनु की मूर्ति को पोत दिया, उस पर अपना गुस्सा जाहिर किया। दरअसल मनु ने अपनी नफरत भरी किताब मनुस्मृति में सबसे ज्यादा घटिया बातें दलित बहुजनों और महिलाओं के बारे में ही लिखी है, इसीलिए उसके खिलाफ गुस्सा भी जाहिर होता है। यही वो वजह है जिसके कारण खुद बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को सरेआम जला दिया था। ये इतनी घटिया किताब है कि इसकी हर कॉपी को और हर पन्ने को सिर्फ जलाया जा सकता है, ये किसी के इस्तेमाल के लायक किताब नहीं है। लेकिन ऐसा मनुस्मृति में भला क्या लिखा है, ऐसी कौन सी बातें हैं कि उसके खिलाफ इतना ज्यादा गुस्सा देखने को मिलता है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति और रामस्वरूप वर्मा ने अपनी किताब मनुस्मृति राष्ट्र का कलंक में मनुस्मृति के प्रावधानों पर विस्तार से विचार किया है। लिखा इस बारे में उन्होंने जानकारी दी है। मनु ने लिखा है कि ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने के कारण और ज्येष्ठ होने से वेद और धारण करने का उनको अधिकार है और धर्म के अनुसार कार्य करने के कारण ब्राह्मण ही संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है, वो सबसे अव्वल है, ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है और बाकी सभी वर्णों का स्वामी है। लेकिन जिन ब्राह्मणों के बारे में मनु इतनी ज्यादा बातें लिख रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं, वही मनु शूद्रों के बारे में अपनी जहरीली सोच को जाहिर करते हैं। शूद्रों के बारे में मनुस्मृति की राय है कि शूद्र नीच, किसी उच्च पद के अयोग्य, अशिक्षित, संपत्ति रहित और अपमानित व्यक्ति के रूप में अपना जीवन व्यतीत करेगा। उसका और उसकी संपत्ति का जबरन इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर वो संपत्ति रखता है तो उसको छीन लेना चाहिए। यदि कोई शूद्र अभिमान पूर्वक ब्राह्मण को धर्म का उपदेश देने की जरूरत करता है तो राजा का कर्तव्य है कि उसके मुंह और कानों में खोलता हुआ
तेल डलवा दिया जाए, उसकी जान ले ली जाए। किसी भी शूद्र के पास संपत्ति इकट्ठा नहीं होने देनी चाहिए, क्योंकि धनी शूद्र घमंडी हो जाता है और वो अपने उदंड या उपेक्षापूर्ण व्यवहार से ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाता है। यानी कभी कोई शूद्र अगर मेहनत से संपत्ति अर्जित कर ले तो उनका कहना है कि उसको छीन लेना चाहिए, क्योंकि वो फिर ब्राह्मणों को कुछ कुछ कहने लगेगा, उनका आदेश नहीं मानेगा। मनु का कहना है कि शूद्र किसी द्विज और उसकी जाति का नाम दृष्टापूर्वक लेता है, यानी वो बिना सम्मान दिए किसी की नाम ले लेता है तो उसके मुंह में 10 अंगुली लंबी दहकती हुई लोहे की कील डाल देनी चाहिए, रोड डाल देनी चाहिए। ये मनु ने अपनी किताब में लिखा हुआ है। मनु का कहना है कि ब्रह्मा ने शूद्रों के लिए सिर्फ एक कर्म निर्धारित किया है और वो है विनम्र होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों की सेवा करना। यानी जो शूद्र है उनको कोई अधिकार नहीं है, उनका सिर्फ एक ही काम है, इसलिए वो बनाए गए हैं कि वो इनके तीनों की सेवा करते रहें। मनु ने सिर्फ शूद्रों के बारे में नहीं बल्कि महिलाओं के बारे में भी बहुत खराब लिखा है। अगर आपको लग रहा होगा कि सिर्फ ये शूद्रों के बारे में है, बल्कि महिलाओं के बारे में भी मनु ने बहुत खराब बातें अपनी मनुस्मृति किताब में लिखी हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि मनु जितना शूद्रों के प्रति कठोर नजर आता है, स्त्रियों के प्रति उससे तनिक भी कम कठोर नहीं नजर आता। वो बहुत ज्यादा कठोरता से ऐसी बातें लिखता है। स्त्रियों के संदर्भ में मनु पुरुषों को यह आदेश देता है कि परिवार के पुरुषों का यह कर्तव्य है कि वे अपने परिवार की स्त्रियों को दिन रात अपने अधीन रखें। महिलाएं सिर्फ पुरुषों की सेवा के लिए हैं, वो सिर्फ दासी हो सकती हैं। ये लिखता है मनु अपनी मनुस्मृति में। अगर महिलाएं काम वासना की ओर झुकती हैं तो पुरुष उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, दंड दे सकते हैं। ऐसी बातें मनुस्मृति में लिखी गई हैं। और मनु शूद्रों की तरह स्त्रियों को भी शिक्षा और संपत्ति के अधिकार से वंचित करता है कि उनके पास भी कोई शिक्षित होने का या संपत्ति हासिल करने का अधिकार नहीं होगा। वो पुरुषों को, स्त्रियों को पीटने का भी अधिकार देता है कि उनके साथ मारपीट की जा सकती है। ऐसी बातें मनुस्मृति में लिखी हैं। और ऐसे घटिया ग्रंथ को जो ब्राह्मणवादी, मनुवादी सोच के लोग हैं वो उसे पवित्र ग्रंथ मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं और कहते हैं कि देश में संविधान को खत्म कर देना चाहिए और मनुस्मृति के हिसाब से ही चलना चाहिए। यानी अगर मनुस्मृति लागू हो तो महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार जायज होगा, क्योंकि उनका धर्म उसको जायज ठहरा रहा है। यानी पूरी मनुस्मृति शूद्रों और महिलाओं के खिलाफ नफरत से भरी हुई है। लेकिन फिर भी ऐसी घटिया किताब लिखने वाले मनु का पुतला भला न्याय के मंदिर कहे जाने वाले कोर्ट में कैसे लगाया जा सकता है? ये देश संविधान से चलता है, दुष्ट मनु के मनुस्मृति और उसके विधान से नहीं चलता। तो फिर संवैधानिक अदालतों के परिसर में मनु की मूर्ति क्यों लगाई गई है? उसका क्या तुक बनता है? क्या इसे तुरंत तोड़कर मिट्टी में नहीं मिला देना चाहिए? लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी अदालत का ये रुख बेहद निराशाजनक है कि उन्होंने पीआईएल को ही खारिज कर दिया। 34 साल से याचिका पेंडिंग है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, जबकि चहेते लोगों के लिए रात में भी अदालतें खुलती हुई हमने देखी हैं। जिन लोगों की भावनाएं जरा सी बातों पर आहत हो जाती हैं, उन्हें दलित, बहुजनों और महिलाओं की भावनाओं की कोई फिक्र नजर नहीं आती। लेकिन जैसे मनु का विधान मिट गया, एक दिन उसके ऐसे निशान भी जरूर मिट जाएंगे।